दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, कल लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी घटना सामने निकल के आई कि उससे पूरा देश हतप्रभ रह गया। आप जब सभी जानते हैं, कल भरे संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को भरे भरे सदन में इस तरीके से बेइज्जत किया, इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया कि उससे पूरा देश हतप्रभ रह गया। अब आप सभी जानते हैं कि जैसा आपको वीडियो में अभी हम दिखाएंगे, इस तरीके के शर्मनाक बयान को मैं कतई इजाज़त नहीं देता, ना मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन हालांकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो सामने निकल के आई है, वो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही निंदनीय है, मैं कह सकता हूं। आप सभी जानते हैं। आप पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद फिर आप जज करिएगा कि आखिर क्या मामला सही है, गलत है। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने दोस्तों, आप ये वीडियो देखा और वीडियो देख के आपको कैसा लगा? आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री जी खुद कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के ऊपर किस तरीके का हमला करते थे, आपको हम उसको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तरीके से कहते थे कि सोनिया गांधी जी तो कांग्रेस की विधवा हैं, ये जो है जर्सी गाय हैं। राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा तक बोलते थे। इतना ही नहीं, कई महिलाओं को उन्होंने अपमान, सोपनखा जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है कि जब देश के राजा जी जब इस तरीके की बात करेंगे, तो उनके कर्मचारी, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके कैबिनेट मंत्री इस तरीके का वाहियात बयान तो देंगे ही देंगे। इस पे कोई लगाम लगने वाला नहीं है। आप सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं, क्या रमेश बिधूड़ी को संसद की सदस्यता से बाहर करेंगे? ये भी अपने आप में सवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जल्दी में राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक छीन ली गई थी। आप सभी जानते हैं उनको किस तरीके से उनका मकान छीन लिया गया, उनके ऊपर उनके साथ व्यवहार कैसा किया गया था। ये लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। आपकी राजनीतिक पराकाष्ठा, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि विचारधारा इतनी विपरीत नहीं होना चाहिए कि आप किसी मनुष्य को, किसी इंसान को आप दुश्मन समझ लीजिए। और सेम तरीका जो है कल रमेश बिधूड़ी के द्वारा जो कुंवर दानिश अली के ऊपर लगाया गया और भाषा का प्रयोग किया गया है, वो अपने आप में बेहद ही निंदनीय है। आप सभी जानते हैं कुंवर दानिश अली जो कि बसपा से अमरोहा से विधायक हैं, वो चंद्रयान 3 के लिए कुछ डिबेट, कुछ चर्चा सदन में अपना कर रहे थे, लेकिन उसी पे भड़क गए और न जाने क्या क्या शब्द कह के, मैं उस शब्दों को अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। तो इस तरीके के वाहियात बयान को आप क्या कहना चाहते हैं, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अभी तक सिर्फ उनको ये कहे हैं कि अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आप बताइए कि आपने ये बयान दिया क्यों। तो क्या इससे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है, आप जानते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लगातार गोडसे का पक्ष लेते हुए महात्मा गांधी जी कटाक्ष करती हैं। और उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक्शन क्या लिए थे कि मैं आपको दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। क्या उनके आचरण में, उनके व्यवहार में कुछ सुधार हुआ? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर आगे क्या क्या कहा जा सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय पहले जिस तरीके से आम आदमी के दो सांसदों को, राघव चड्ढा को और जो है संजय सिंह को, जिस तरीके से संसद से उनका निलंबन हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो लोग आपसे कड़े सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी जी मोदी सरनेम पर एक बात टिप्पणी कर दिए तो आप उनको जो है संसद से बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि
पूरा देश, पूरा समाज देख रहा है कि आप अपनी इस सांसद के ऊपर कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नफ़रत फैलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं लोगों का जान भी ले सकते हैं। मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी एक जो है टीवी डिबेट पे बैठे हुए थे। 2-3 साल पहले एक टीवी डिबेट पर बैठे हुए थे। उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी मालूम नहीं क्या-क्या कहा गया और उसी रात में उनकी हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। और सेम तरीका कल जब इस तरीके का व्यवहार बसपा सांसद दानिश अली के साथ किया गया, तो उनके घर पर राहुल गांधी जी सांत्वना देने पहुँचे थे। दानिश अली जी का कहना था कि हम रात में सो नहीं पाए, लग रहा था जैसे दिमाग की नसें फट जाएँगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति को टारगेट करके, एक मज़हब को टारगेट करके, एक विशेष धर्म को टारगेट करके आप चलेंगे और उस व्यक्ति को कभी कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि राजीव त्यागी जी के साथ हो चुका है। तो समाज में इस तरीके का जो नफ़रत फैलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं रोकना चाहिए। लोकतंत्र में ये जायज़ नहीं है। कुंवर दानिश अली जी कल जो है ओम बिरला जी को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर जो है उनसे ये कहते हैं कि आप रमेश बिधूड़ी के ऊपर एक्शन लीजिए। तो पत्र आपके स्क्रीन पर आप देखिए क्या लिखते हैं और वो ऊपर ट्वीट क्या करते हैं उसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, उनका ट्वीट आया है कि श्री ओम बिरला जी, प्लीज टेक इट सीरियसली एज द फर्स्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। रमेश बिधूरी मस्ट बी पनिश्ड एज पर द रूल्स टू सेव द डिग्निटी ऑफ द हाउस। इनका कहना है दानिश अली जी का, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रमेश बिधूड़ी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। और मैं आपको उनका एक ट्वीट और पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, क्या आरएसएस की शाखा और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुनी हुए संसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मूल्य जैसे अपमानित शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा? यह सोचकर भी रूह काँप जाती है। ऐसा दानिश अली जी कह रहे हैं। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मजहब या धर्म कभी जो है नफ़रत नहीं फैलाता, लेकिन इंसान ही इंसान के अंदर नफ़रत पैदा करता है। उससे चाहे धर्म से नफ़रत हो जाए, चाहे मजहब से नफ़रत हो जाए, चाहे किसी विशेष व्यक्ति से नफ़रत हो जाए। और ये आज लोकतंत्र में जो चल रहा है, ये कहीं न कहीं स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को पाताल में पहुंचा रहा है। हालांकि अब मायावती सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है, वो कुछ ज़्यादा विशेष ना लिख के कहती क्या हैं कि दिल्ली से भाजपा सांसद बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड को हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफ़ी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा मायावती जी कह रही हैं। कल दानिश अली जी के घर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और उनके पहुंचने के बाद जो है वो कम से कम दानिश अली जी, एक तो उनके मन में आया होगा कि नहीं, हमारे साथ कोई खड़ा है, आज हमारे साथ कोई खड़ा है। इस तरीके से विपक्ष को टारगेट करके इस तरीके का काम करना ये अपने आप में जायज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कल जब रमेश बिधूड़ी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो उनके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के दो कैबिनेट मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बैठे थे, हर्षवर्धन जी और कानून मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जो पूर्व थे। ये दो रविशंकर प्रसाद आपके स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से ठहाके मार के हंस रहे थे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में सभी सदस्यों को नफरत फैलाने की इजाज़त तो नहीं दिया जाता। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी नफरत में विश्वास करते हों, लेकिन अगर इस तरीके से वाहियात बयान पर दो पूर्व कैबिनेट मंत्री समर्थन कर रहे हैं और ठहाके मारकर सदन में हंस रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि ये इस पार्टी में सदस्यों को, अपने मेंबरों को नफरत ही फैला जाना सिखाता है। आप देखिए दोस्तों, दानिश अली जी के बगल अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे जी भी बैठे थे, लेकिन करें क्या, उनकी संख्या कम है और इनके ऊपर लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके का व्यवहार मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।